तो फिर सत्ता में कौन आएगा? वही लोग जो इस देश में इंसानियत कायम चाहते हैं। नफरती लोगों के हाथ में है सरकार। ये भारत का संविधान 79 वर्ष हो गए, ये उन लोगों के हाथ में है जो लोग नहीं चाहते इंसानियत कायम रहे। वो संविधान में खोट बताते हैं और संविधान की प्रतियां जंतर मंतर पर जलाते हैं वही लोग। कौन बनाता है? हम बनाते हैं। लाल किले किसने बनाया? हमने बनाया। ताजमहल किसने बनाया? हमने बनाया। इस देश के निर्माण में सबसे ज्यादा अगर योगदान है तो SC, ST और माइनॉरिटीज और OBC के लोग हैं, यानी कि बहुजन लोग हैं। मुसलमान और जो SC, ST, OBC लोग हैं, यही लोग हैं जिन्होंने देश का निर्माण किया है और यही असली शासक है देश के। ये उन्हीं का भारत है। तो इस देश को बनाने की जिम्मेदारी हमारी। और दुश्मन नहीं चाहता कि देश बने। दुश्मन इस देश को जाति धर्म के नाम पे बांटना चाहता है, बरगलाना बहकाना चाहता है। 18 CM RSS के, 24 राज्यपाल RSS के, राष्ट्रपति RSS का, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हिंदू, ब्राह्मण और सचिवालय में जितने भी सचिव है राष्ट्रपति में और प्रधानमंत्री सचिवालय में, सारे के सारे ब्राह्मण। तो हिंदू धर्म कैसे खतरे में है जी? ये हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। जो लालची लोग हैं, जो निकृष्ट भ्रष्ट लोग हैं, जो इंसान को बांट के हुकूमत में बने रहना चाहते हैं, जिन्हें जानवरों में भगवान दिखाई देता है और इंसान में चमार और भंगी और मुसलमान दिखाई देता है, उन लोगों की कुर्सी खतरे में है। यदि मानवता की बात होगी, यदि इंसान की आजाद कराने के लिए कांग्रेस चाहती थी राजा जमींदार बने इस देश के राजा, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे राजा जमींदार नहीं, जनता के बीच से राजा पैदा होना चाहिए। जब बात आई कि किसको वोट का अधिकार होगा, तो गांधी और नेहरू ने कहा जो 10वीं पढ़ा लिखा होगा उसे वोट का अधिकार होगा। जो 7.5 एकड़ जमीन का मालिक होगा, लगान देता होगा, उसे वोट का अधिकार होगा। तो पूरे मुर्शदपुर में आप सर्वे कीजिए कि उस समय क्या एक भी आदमी यहाँ का हाई स्कूल था? आजादी के समय 1947 में था कोई हाई स्कूल? कोई यहाँ 10वीं पास? 750 एकड़ जमीन का मालिक था क्या उस समय? ये गांव भी दूसरों के अधीन रहा होगा। यहाँ के जमींदार सरमायादार दूसरे लोग ही रहे होंगे, लगान वही भरते होंगे, आपसे वसूला जाता होगा। जो लगान भरता होगा वही वोट डालता, तो राजा कौन बनता? वही लोग राजा बनते। तो आप राजा नहीं बनते, लेकिन आपको राजा बनने का जो मौका दिया वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। राष्ट्रपति RSS का, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हिंदू, ब्राह्मण और सचिवालय में जितने भी सचिव है राष्ट्रपति में और प्रधानमंत्री सचिवालय में, सारे के सारे ब्राह्मण। तो हिंदू धर्म कैसे खतरे में है जी? ये हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। जो लालची लोग हैं, जो निकृष्ट भ्रष्ट लोग हैं, जो इंसान को बांट के हुकूमत में बने रहना चाहते हैं, जिन्हें जानवरों में भगवान दिखाई देता है और इंसान में चमार और भंगी और मुसलमान दिखाई देता है, उन लोगों की कुर्सी खतरे में है। यदि मानवता की बात होगी, यदि इंसान की आजाद कराने के लिए कांग्रेस चाहती थी राजा जमींदार बने
देश के राजा, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे राजा जमींदार नहीं, जनता के बीच से राजा पैदा होना चाहिए। जब बात आई कि किसको वोट का अधिकार होगा, तो गांधी और नेहरू ने कहा जो 10वीं पढ़ा लिखा होगा उसे वोट का अधिकार होगा, जो 7.5 एकड़ जमीन का मालिक होगा, लगान देता होगा, उसे वोट का अधिकार होगा। तो पूरे मुर्शदपुर में आप सर्वे कीजिए कि उस समय क्या एक भी आदमी यहाँ का हाई स्कूल था? आजादी के समय 1947 में था कोई हाई स्कूल? कोई यहाँ 10वीं पास? 750 एकड़ जमीन का मालिक था क्या उस समय? ये गांव भी दूसरों के अधीन रहा होगा, यहाँ के जमींदार सरमायादार दूसरे लोग ही रहे होंगे, लगान वही भरते होंगे, आपसे वसूला जाता होगा, जो लगान भरता होगा वही वोट डालता, तो राजा कौन बनता? वही लोग राजा बनते। तो आप राजा नहीं बनते, लेकिन आपको राजा बनने का जो मौका दिया वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया।